नदी में तैरते हुए युवक ने देखा कि एक बड़ा अजगर पत्थर के नीचे दबा है। उसने पूरी ताकत से पत्थर हटा दिया। अजगर अंडे समेटकर युवक को घूरते हुए चला गया। तभी शियाहू को आभास हुआ कि पुडोंग की यह वीरान जमीन भविष्य में बहुत कीमती होगी। उसने शादी के 50,000 युआन इसी जमीन को खरीदने में लगा दिए और निर्माण शुरू कराया। लोग उसे पागल समझकर हंसने लगे। उसकी मंगेतर ने भी सगाई तोड़ दी और अमीर लड़के संग भाग गई। उसे नहीं पता था कि वह उम्र भर पछताएगी। क्या आप ही बॉस लिन हैं जिसने यह जमीन खरीदी? मैं लिन फेंक हूं। मैं लाओ जाओ हूं, इस टीम का फोरमैन। जब सब लोग यहाँ हैं तो मशीनें क्यों नहीं चल रही हैं? बॉस लिन, आज की मजदूरी अभी तक नहीं मिली है। मशीनें चल नहीं सकती। काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और तुम पहले ही पैसे मांग रहे हो। पहले काम पूरा करो, फिर मैं पैसे दूंगा। यही नियम है। ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ दिहाड़ी मिलती है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ठग लूंगा? बॉस लिन, हमें पहले भी कुछ बेईमान मालिकों ने ठगा है। हम यहाँ मजदूरी से गुजारा कर रहे हैं। मेरी माँ अस्पताल में मेरी राह देख रही हैं कि मैं दवा के पैसे लेकर आऊं। बॉस लिन, हम गलत नहीं कह रहे, पर 50,000 खर्च कर अब आपकी जेब भी खाली हो गई होगी। अगर हमें नकद नहीं मिला तो वो खुदाई मशीन कहीं नहीं जाएगी। मुझे 1 घंटा दो। बॉस लिन, कहीं आप भागने का तो नहीं सोच रहे? अगर मैं भाग गया तो जमीन का कागज यहीं छोड़ जाऊंगा। लाओ जाओ, मशीनों का ध्यान रखना। हम 1 घंटा रुकेंगे। दुकानदार, इसे बेच रहा हूँ। गुणवत्ता औसत है और इसमें अशुद्धियां भी हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा 500 दे सकता हूँ। दुकानदार, क्या आप मुझे सच में नौसिखिया समझते हैं? यह किंग राजवंश की हेडियन मटन फैट सीड जेड है। असली सूझ और शैली में दोनों तरफ से नक्शकाशी की गई है। इसकी चमक देखिए। ये कम से कम 150 साल पुराना है। आप मुझे 500 दे रहे हैं। क्या आप अब भी अपनी दुकान की इज्जत बचाना चाहते हैं? युवक, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। खैर, एक ही दाम, 10,000। ये तो लूट है। मैं ज्यादा से ज्यादा 5,000 दूंगा। रुको, 8,000। मान लो दोस्ती के नाम पर 10,000। एक पैसा भी कम नहीं, वरना मैं अगली दुकान चला जाऊंगा। ठीक है, तुम जीत गए। वापस आओ। ये जेड का टुकड़ा बहुत खूबसूरत है। बॉस लिन वापस आ गए हैं। बॉस लिन, क्या आपको पैसे मिल गए? यहाँ 10,000 नकद है। इतना? अभी गिरवी दुकान जाकर पुश्तैनी गहने बेच दिए। बॉस लिन, अब मैं आपका कर्जदार नहीं और हिसाब बराबर हुआ। मेहनत करो, मैं नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। जूजी, रो क्यों रही हो? चाचा, माँ बच सकती हैं। इससे खास दवा खरीद सकते हैं। सुना आपने? हमने सुना। बॉस लिन ने सब बेचकर हमें चुकाया। अगर अब भी जान न लगाई तो हम इंसान नहीं। आज चाहे जो हो, हम इस जमीन को समतल कर देंगे। मशीनें चालू करो, काम शुरू करो। चाचा जाओ, ट्रैक फिसल रहे हैं। मशीन फंस गई है और बाहर नहीं आ रही। जल्दी करो। स्टील प्लेट्स लाओ और नीचे रखो। 1 2 3 उठाओ। यही था 90 के दशक के मजदूर वर्ग का असली हौसला। अगर आप इन्हें दया दिखाएं तो ये सच में अपनी जान जोखिम में डालकर आपका कर्ज चुकाते हैं। भाइयों, अभी काम रोक दो। खाने का समय हो गया है। बॉस लिन, ये खाना कमाल का है। हम तो अपने घर पर भी नए साल में ऐसा खाना नहीं खाते। आगे बढ़ो सब लोग, जितना चाहो खाओ। मांस भी भरपूर है, बंस भी भरपूर है। काम खत्म होने के बाद पियेंगे। पहले पेट भर लो, धीरे धीरे खाओ। कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। भाई लिन, आप कितने अच्छे इंसान हैं। दूसरी साइट्स पर हमें रोज उबली हुई सादी पत्ता गोभी मिलती थी और आखिर में मालिक हमारे पैसे लेकर भाग गया। मेरी माँ अभी भी अस्पताल में है और मैं तो पागल सा हो गया हूँ। बॉस लिन, हम इस पूरे प्रोजेक्ट का ध्यान रखेंगे। हमें दिल से अपनाओ तो हम जान लगाकर काम करेंगे। हम इसे बिल्कुल परफेक्ट बना